हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है दोस्तों, ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी इस सेशन को एक बार शेयर करेंगे। दोस्तों आज का सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। हम आज के इस सेट में लेकर आए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और जैसे ही हमने ये टेस्ट लिया था हमारी एकेडमी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप ही देख सकते हो किस प्रकार का टेस्ट था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों आपको भी बताना है कि आपने 20 में से कितने का स्कोर किया है, 20 में से कितने का स्कोर किया। दोस्तों हमारे एकेडमी में यह बहुत सारे लड़कों के 20 में से 20 भी आए हैं। ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों की। दोस्तों जो भी भाई इंडियन आर्मी जीडी कलर टेक्निकल तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, और पर्सन अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि सभी नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे और सभी साथ में आंसर निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर सभी का आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार। क्या है कि 8,000 रुपये का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 8,000 का 70% कितना होता है। इतना इजी क्वेश्चन है। किससे संबंधित है क्वेश्चन? दोस्त क्वेश्चन है प्रतिशत से संबंधित यह क्वेश्चन है। 8,000 का 70% पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरी तरफ देखिए दोस्तों, 8,000 का पूछ रहा है। किसका? 8,000 का पूछ रहा है तो मैंने लिख लिया 8,000। कितना परसेंट पूछ रहा है? 70%। का मतलब होता है गुना, तो इसका कर दिया मैंने 70%। तो 70 बट्टे में कितना हो गया? 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, वही हमारा आंसर आएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। 80 गुणा 70 कितना होता है? 56 और 2 जीरो 5600। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% व 20% की समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करो। 30% और 20% की समतुल्य छूट ज्ञात करो। यह आपके सामने क्वेश्चन है, छूट से संबंधित क्वेश्चन है। इन दोनों की एकल छूट बतानी है कि 30% और 20% की बजाय मैं यहां पर कौन सी छूट दे सकता हूं। यह आपके सामने क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने ए और ये आपके सामने बी। ठीक है, मैंने एकल छूट का ये सूत्र बताया था। क्या बताया था कि ए प्लस बी माइनस का ए गुणा में बी बट्टा में 100। ये मैंने एकल छूट का सूत्र बताया था। ठीक है, जहां पर ए का मान कितना 30 और बी का मान कितना 20 दे रखा है, इज इक्वल टू ए का मान 30 और बी का मान कितना है 20 माइनस 30 गुणा में 20 बट्टे में 100। तो कौन सा आंसर आएगा? 30 और 20 कितना होता है? 50 होता है दोस्त, 50 होता है। माइनस का एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। 3 और गुणा में 2 कितना होता है? 6, तो माइनस का 6। 50 में से 6 गया तो कितना बचा? 44%। इसका राइट आंसर होगा। यानी इसकी एकल छूट क्या होगी? 44% होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इस सूत्र में लिखना था और आपको आंसर निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि राम ने किसी वस्तु पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन है देखना सभी बच्चे, कि राम ने किसी वस्तु पर 400 रुपये अंकित किया, फिर उसे 20% की छूट पर कितने रुपए में बेचा होगा। दोस्त अंकित कितना रुपये किया? 400, और फिर छूट कितने की दे दी? 20% की दे दी। तो कितने में बेचा होगा? यदि उसने 100 में से 20% की छूट दे दी तो 80 में बेचा होगा। उस 80% का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है। अंकित करता है 400 रुपये। मैंने क्या बोला? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय जो मूल्य होता है वह कैसे निकालेंगे? जो अंकित मूल्य है, जो भी अंकित मूल्य उसको यहाँ पर लिखना है, अंकित मूल्य को यहाँ पर लिखना है। फिर हमें क्या करना है? गुणा कराना है। छूट, छूट कितने की दे दी? 20% की दे दी। जो बच्चा है, जैसे 100 में से जो भी छूट दे दी उसको निकाल दो, फिर जो बच्चा बट्टे में कितना लगा दो? 100% लगा दो। ठीक है, इस सूत्र में मान लिखो। ये पूछ रहा है तो ये दोनों मान देगा, ये पूछ रहा है तो ये और ये मान देगा, और यदि ये पूछ रहा है तो ये दोनों मान देंगे। ठीक है, जो भी पूछ रहा है वहां पर आपको अक्स मान लेना है।
तो मेरे को विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो मैंने मान लिया x मान लिया। अंकित मूल्य मेरे को कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, ठीक है। गुणा में 100 में से 20 चले गए तो पीछे कितने बचे, 100 में से 20 चले गए तो पीछे 80 बचे, तो ऊपर आ जाएगा 80, नीचे क्या आ जाएगा बट्टे में 100। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32, तो कितना हो गया 320 रुपये में बेचा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है चौथा। क्वेश्चन क्या है, यदि श्याम ने 800 रुपये की वस्तु को 600 रुपये में बेच देने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि बताओ। दोस्त यदि श्याम ने 800 रुपये की वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया तो बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट की छूट दी। ठीक है दोस्त, तो हम छूट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था कि 800 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 600 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है, माइनस का 200 में बेच रहा है, जहां पर माइनस का 2 क्या हानि हो रही है इस बंदे को। ठीक है, अब देखो छूट कैसे निकालेंगे, छूट निकालेंगे, यह अंकित मूल्य इसका, ऊपर आ जाएगा 200, कितने पर छूट दी उसने, 800 रुपये पर दी छूट, तो 800 गुणा में कितना हो गया 100, गुणा में कितना हो गया 100%, क्योंकि मेरे को मान किसके अंदर चाहिए, 100% के अंदर चाहिए, तो परसेंट लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 के भाग से कितनी बार कटा, 4 बार कटा, और 100/4 का मान कितना होता है, 100/4 का मान कितना होता है, 25 होता है, कितना 25% होता है। भाग दे लो 100 के अंदर 4 का, कितना आएगा 25% आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखो 800 की वस्तु को 600 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है, 200 में, तो आपको ऊपर लिखना है हमेशा छूट कितने की दी, 200 की दी, बट्टा अंकित मूल्य, बट्टे में क्या जाएगा अंकित मूल्य, गुणा में क्या आ जाएगा अंकित मूल्य, गुणा में क्या आ जाएगा, प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा में 100%। लेकिन पूछा क्या है, वस्तु को कितने रुपए में बेचना, लाभ या हानि, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, 800 की वस्तु को 600 में बेच रहा है, ठीक है, तो कितने की हानि हुई, -2 की, तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, हानि बट्टे में क्रय मूल्य, हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा में 100%। हानि कितनी की हो रही है, 200 की हानि हो रही है, 200 ऊपर लिख दिया, क्रय मूल्य कितना है 800 है, तो नीचे में कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, गुना में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटते हैं इसको, यह भाग 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, यह वापस कितनी बार कटा 4 बार कट गया, और यह 4 के भाग से कितनी बार कटता है 25 बार, तो 25% इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन इसका सही है, सी इज ए राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्त, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को मिला लेना अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या आया है, बोल रहा है कि 8000 धन राशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। कितने वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। सभी जानते हैं ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में कितना होता है, बट्टे में कितना होता है 100 होता है। ठीक है भैया, मूलधन कितना है भैया 8000 रुपये, तो 8000 हो गया। दर कितनी है भैया 5%, तो 5, समय कितना है 2 है, तो 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये 5 गुना 2 कितना होता है 10 होता है, तो 80 तो पहले से था, गुणा में 5 गुना 2 हमेशा कितना होता है 10 होता है, तो कितना हो गया 800 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। साधारण ब्याज बचा था, साधारण ब्याज का मैंने सूत्र लगाया और मान रख दिया, तो उत्तर आ गया 800। अगला क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का मान का अनुपात क्रमशः 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भैया इसमें पहले क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्रय मूल्य बोल रहा है, फिर इसमें क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य बोल रहा है।
तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 का मान दे रखा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि 4 से वस्तु को खरीदा था और 5 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, +1 का हुआ ना। इन दोनों का अंतर निकालो, कितने का हो गया, +1 का हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इसमें +1 का मतलब लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बट्टे में, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, 25% होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन मेरे के सामने क्या बोल रहा है कि यदि वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर मेरे को दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो उस वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है भैया, 2πr होता है, ठीक है। ये वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। अब देखिए 2 पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है 7, आर का मान कितना है 7, 7 से कट गया, तो 22 × 2 कितना हो गया, 44 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 44 परिधि की 44 मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सूत्र आना चाहिए परिधि का, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8वां क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, क्या होगा, यदि तो दोस्तों आप इस सेशन को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है मेरे को कितनी, 2 सेंटीमीटर की, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका मेरे को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। मैं जानता हूं कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुज का क्षेत्रफल का क्या चाहिए मेरे को, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। अब देखिए मेरे पास भुजा दे रखी है मेरे को कितनी, 2 सेंटीमीटर की, तो √3/4 गुणा भुजा में कितनी है, 2 × 2, ठीक है। ये 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इससे ये दोनों कट गए, तो आंसर कितना आया, √3 क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भैया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वाला बहुत ही शानदार है, देखिए क्या आता है। 9वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, यदि किसी वर्त का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्त वर्त का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो उस वर्त का मेरे को क्या चाहिए, उस वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकालेंगे, मैं यहां से क्या निकालूं, वर्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं क्या होता है, πr² होता है, ठीक है भैया, πr² होता है। अब देखिए r मेरे पास है नहीं, r को मैं कैसे निकालूंगा, इस परिमाप से निकालूंगा। मैं जानता हूं कि जो वर्त का जो परिमाप है, वर्त का जो परिमाप है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr, जिसका मान कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो r का मान कैसे आ जाएगा, 44/2 गुना में 22 बटा जो 7 है वह ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो नीचे 7 है वह ऊपर चला जाएगा, है ना। अब 22 दूना 44 तो कट गया, तो r का मान कितना आ गया, 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ये जो 7 सेंटीमीटर है ये मेरे को मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, देखिए इधर पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। r का मान है 7 × 7, 7 गुना में 7 आ जाएगा, क्योंकि r² को मैं r × r भी लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने 7 × 7 लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 × 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन इसका सही है 154 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सबका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 10वां क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चों, a अनुपात b का मान मेरे को कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, तथा b अनुपात जो c का मान है कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। किसका? a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है ना। मेरे को मान किसका पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c का। कैसे निकालेंगे? देखो a लिख लिया, अनुपात b अनुपात c लिख लिया, ठीक है। a अनुपात b का मेरे को मान कितना दे रखा है, 3:4, तो मैंने लिख लिया 3:4, ठीक है। b अनुपात c को मेरे को मान कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। यहाँ पर जो शेष खाली जगह बच गई है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसके पास वाली, तो ये 4 यहाँ पर चलकर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर जो खाली स्थान बच गया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब मेरे को चाहिए क्या, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए 4×3 = 12 हो गया, अनुपात 4×4 = 16 हो गया, अनुपात 5×4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। लेकिन इस संख्या में यह संख्या मेरे को यहाँ नहीं मिल रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का भाग और जा रहा है, कितने का, 4 का, तो 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 बार गया। 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, तो कौन सा ऑप्शन है, 3:4:5। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, कौन सा ऑप्शन है, 3:4:5, ऑप्शन 20 का आंसर सही है, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया होगा, जहां भी खाली स्थान बचे वहां पर उसके पास वाली संख्या आ जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी रेल की लंबाई 180 मीटर है, यदि कोई रेल है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 180 मीटर दे रखी है, जो 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेल की चाल बताओ। रेल की मेरे को क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी बट्टा समय होगा तो चाल का सूत्र लिखेंगे हम, क्या होगा, दूरी बट्टा समय। जहां पर दूरी का मान क्या है, जहां पर दूरी का मान क्या है, रेल की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई। किसकी लंबाई, पुल की लंबाई, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना, पुल की लंबाई होगी। नीचे क्या आ जाएगा आपका, समय। समय क्या है, सेकंड में दे रखा है, तो समय आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब रेल की लंबाई मेरे को कितनी दे रखी है, 180 मीटर दे रखी है, ठीक है, 180 मीटर। और पुल की लंबाई मेरे को कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है, तो प्लस का 200 आ जाएगा। बट्टे में समय मेरे को कितना दे रखा है, 20 सेकंड का समय दे रखा है, तो बट्टे में आ जाएगा 20 सेकंड। अब देखो 180 + 200 कितना होता है, 380 होता है। 180 और 200 कितने होते हैं, 380 होते हैं। बट्टे में सेकंड कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर है 20 सेकंड, यहाँ पर कितना है, 20 सेकंड दे रखा है ना, दो नीचे आ जाएगा 20 सेकंड। 1 0 से 1 0 कट गया। 38 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है, 19 बार, तो कितना आ जाएगा, 19 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखेंगे सभी बच्चे, एक निश्चित दूरी क्या है दोस्त, एक निश्चित दूरी को राम ने 30 किलोमीटर पर घंटा व 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो उसकी जो औसत चाल है वह बतानी है। दूरी क्या फिक्स है, दूरी क्या है, फिक्स है, यह दूरी है। v1 चाल कितनी दे रखी है मेरे को, 30 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, ठीक है भैया। और v2 चाल कितनी दे रखी है मेरे को, 20 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। मेरे को पूछा क्या है, औसत चाल पूछी है। जब दूरी समान हो तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2v1 गुणा में v2 बट्टे में v1 प्लस का v2 होता है, ठीक है। v1 का मान मेरे को कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और v2 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 2 गुना में
30 गुना में 20 बटे में 30 और 20 कितना होता है, ये जोड़ेंगे, कितना 30 और 20। अब इसको करना है सोल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 गुना में 30 गुना 20 गुना 2 बट्टे में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये 5 के भाग से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तो 6 दूनी 12 और 12 दूना कितना हो गया, 24। तो 24 किलोमीटर पर घंटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। औसत चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, कोस 45 डिग्री का मान बताओ। कोस 45 डिग्री का मान बताना है। सबको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और टेन 45 का मान कितना होगा, इन दोनों का कट जाने पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, मेरे को कोस 45 का मान पूछ रहा है, तो कौन सा पूछ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्त, ये आप 3 सूत्र याद रखना, 3 का मान याद रखना, साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान और टेन 45 डिग्री का मान याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि x बराबर 4 व y बराबर 2 है, तो 5x प्लस 4y बट्टे में 2x प्लस का 3y बराबर मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका मान, अब देखेंगे सभी बच्चे। यह जो मान दे रखा है इसमें x और y का मान लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस का 4y बट्टे में 2x प्लस का 3y। जहाँ पर x का मान दिख रहा है वहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ x का मान लिख दो, और जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर y का मान लिख दो। कैसे लिखेंगे, 5x कितना देर का, गुना में 4 प्लस का 4, y का मान कितना है, गुना में 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या दे रहा है, 2, x का मान कितना है 4, तो गुना में 4 प्लस का y का मान कितना दे रखा है 2, तो गुना में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 5 और 20 प्लस का कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का 3 दूनी 6। 20 प्लस 8 कितना होता है, 28 होता है। 20 प्लस 8 कितना होता है, 28 होता है। और 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। बट्टे में कितना हो जाएगा, 14। 14 का 28 में भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 15वां क्वेश्चन है कि 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 4 का मान ज्ञात करो, का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन आपके सामने कि 9 की पावर 4 गुणा में 9 की पावर 4 का मान ज्ञात करो। जब आधार आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, तो उनकी जो घात है तो घात जुड़ जाती है। तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है भैया, आधार समान है, मुझे पता आधार कितना, इन दोनों का 9 है। आधार ले लिया मैंने 9। अब दोनों की घातों को जोड़ दो, तो 4 प्लस का 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। 9 की घात कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरक कोणों के योगफल का मान कितना होगा। जो पूरक कोण है उनका योगफल का मान कितना होता है। पूरक कोण होता है ए प्लस का बी का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है कि log 100 का मान ज्ञात करो। log
100 का मान ज्ञात करो। log 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 10 का स्क्वायर ही तो होता है log 100, ठीक है। यह जो स्क्वायर की वैल्यू है वह आगे आ जाती है तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। और log 10, और log 10 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 आदमी हैं जो किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 4 आदमी बताओ भैया उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको एक रूल लगाना है, m गुणा में d, m1 d1 बराबर क्या आ जाएगा, m2 गुणा में d2 आ जाएगा। m1 कितना है, 16 आदमी, दिन कितने हैं भैया, 8 दिन है, बराबर m2 कितना दे रखा है, 4 आदमी दे रखा है, तो d2 मेरे को पूछा कि कितने दिन में कर देंगे वो 4 आदमी। कुल कार्य कितना है, इन दोनों का गुणा। यह कितने बार कट रहा है भैया, 2 बार कट रहा है, तो d2 का मान कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2 कितना होता है, 32, 16 गुणा 2 होता है 32, बराबर आ जाएगा d2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दिन कितने आ जाएंगे, 32 दिन आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हो गए तो कुल विद्यार्थी कितने थे। आप बताइए कि 100 में से 60% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितने हुए थे, 100 में से 60 फेल हो गए तो पास 40% हुए थे, ठीक है। तो 100 में से 60 फेलियर है, 60% क्या है, फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने होंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 40%। 40% वाले बंदे क्या पास है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि पास कितने बंदे, 400। 40% का मान कितना दे रखा है, 400। 1% का मान कितना आ जाएगा, 400 बट्टे में 40। पूछा मान किसका है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने थे, 100% ही थे, तो गुणा करा दो किससे, 100 से। किससे गुणा कराएंगे, 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 40 में 4 का भाग कितने बार जाता है, 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन मेरे सामने है। 20वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या 16 और 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। 16 और 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है हमें। मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, मध्य अनुपाती का सूत्र क्या होता है, और कल वाली क्लास में मैंने बताया भी था। दोस्त प्रैक्टिस शेयर था 50 क्वेश्चनों का, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। क्या बताया, मध्य अनुपाती का सूत्र, मध्य अनुपाती का सूत्र क्या बताया, सभी बच्चे लिख लेंगे वापस, √a गुणा में b। a का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 गुना में b का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो गुना में 4, और 16 चौक कितना होता है, 64, √, आ जाएगा 64। 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। किसका, 8 का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। तो उसका मध्य अनुपाती कौन था, 8 था। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे तो सभी एक बार जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और किसके राइट आंसर कितने हुए हैं, वह 20 में से कितना स्कोर रहा है वह भी जरूर बताएंगे। बहुत ही शानदार। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है दोस्त। और अब आप अपने फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद, जय भारत।